हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरफ थर्मो चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है मैकेनिकल में, और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एप्टीट्यूड लेके चल रहे हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे। आज उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ मैं। प्रीवियस ईयर यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके प्रॉब्लम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक दो प्रॉब्लम लिखे हैं, सब जगह से मैंने उठाए हैं। तो आज इनको हम सीखेंगे और कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। ये लिखा है 3 की पावर 2 3 की पावर 2019 बटे 10, मतलब 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं। 3 की पावर 2018 इंटू 3 बटे 10 लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि ये पावर इसमें ऐड होगी, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2019 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर सॉरी 10 यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर। अब स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा, 2 से इसको डिवाइड करिए तो 100 कितना आ जाएगा, 9 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू। अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की पावर 1000 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 10। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था, जरा ध्यान से देखते रहिए कि सॉरी 9 कम है 10 ज्यादा है। जब 10 से 9 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना एक ज्यादा हो जाएगा, 10 1 जा 10, मतलब 10 से कम 10 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 की पावर 1009 गुणे 3, रिमाइंडर एक माइनस की पावर और क्या हो जाएगा, -1 गुणे 3 बराबर -3। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 10 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। 7 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 9, यहाँ पे 10, -1 की पावर 1009 गुणे 3, -1 गुणे 3 बराबर -3 हो गया। अब माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। 7 क्या है, रिमाइंडर। इसको देखिए जरा, इसको जरा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा सॉरी लाइन खींच लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाई 7। बोलिए इतना कर सकते हैं क्या। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखते रहिए, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 8 -1 डिवाइड बाई 7। जब जरा ध्यान से देखते रहिए, 8 की पावर 8, इसमें जब 8 में जब 7 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा, 1 की पावर 8 और -1 को 7 से करेंगे तो 1 बहुत छोटा है, तो -1 ही रह जाएगा, मतलब 1 - 1 बराबर 0। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, क्लियर, ओके ओके। यहाँ पे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बताइए, जरा ध्यान से देखते रहिए, ये कितना है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखा था कि जो लास्ट, मतलब जैसे आपको बहुत सारे नंबर दिए हो, जो लास्ट का एक डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, कितना, 0 होना चाहिए, तब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। क्लियर, 3 4 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको कितना बना दें 10 से। मान के चलिए अगर 10 से 1 बार पढ़ेंगे तो 4 कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 कम हो जा रहा है। क्लियर, तो जरा ध्यान से देखिए, जब ये 4 कम हो रहा है, अगर मैं 6 की पावर इसको लगा दूं, कितना, 6 की पावर 2 कर दूं, इसको ऊपर वाले को डिवाइड कर दूं, कितना हो जाएगा, ये 1 और ये हो जाएगा 7, ये 1 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, और ये हो जाए, ये ऊपर कितनी पावर आ जाएगी इसकी, ऊपर की पावर इसकी आ जाएगी 6 आ जाएगी। क्लियर, बटे 10, ये 36 हो जाएगा, मतलब किसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, किसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, मतलब 3.6। क्लियर, एक मिनट, किसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे भी डिवाइड करेंगे किस, इस वाले नंबर को, हर जगह कितना आएगा रिमाइंडर, हर जगह आई थिंक रिमाइंडर 6 ही आना चाहिए। क्लियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 बटे 32 है। अब 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 127 से ना जाए, तो 32 दूनी 64 और 32 96, 32 चौका कितना होगा,
4 दूनी 8, 4 तीन 12, 128 हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -1। देखो 127 है, 128 है, -1 की पावर 97, इसको करेंगे तो 32 तिहाई 96 होता है, मतलब 1 की पावर 97। ये माइनस की पावर और कितना जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा इवन, ये कितना हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्लियर। यहां देखिए जरा, यहां देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 7, ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव द रिमाइंडर 4, लीव द रिमाइंडर 4, तो हम रिमाइंडर को कहां लाएंगे, बाहर लाएंगे, सॉल्यूशन में कहां लाएंगे, बाहर। फिर कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसी नंबर का स्क्वायर मतलब रिमाइंडर का स्क्वायर डिविजिबल बाय 7, कितना डिविजिबल बाय 7, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/7, 7 दूनी 14, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 7 लीव द रिमाइंडर ऑफ 4, रिमाइंडर कितना है 4 है, तो रिमाइंडर को उठा के बाहर लाओ। इस तरीके की प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, रिमाइंडर को उठा के 4 लाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इन्होंने क्या कहा, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, उसी नंबर का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4 2 बार, ठीक है, डिवाइड बाय 7, उस सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 गुणे 4/7, 16/7, 7 दूनी 14, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 2। देखिए रिमाइंडर आपके इससे छोटा, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए नंबर n इज डिवाइड बाय 6, ए नंबर n इज डिवाइड बाय 6 लीव ए रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ये नंबर n² + 5n + 8 इज डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर कितना है 3। हमने क्या कहा, रिमाइंडर को पकड़ लो, उठाओ उठी को पकड़ लो। इक्वेशन क्या दी हुई है, n² + 3n + 8 दिया हुआ है, रिमाइंडर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 प्लस 8, डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा टोटल, ये सॉल्व करके 9 9 18 18 8, 1 मिनट, n² + 5n है ना, सॉरी यहाँ पे 5n है, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, 5 15, ठीक है ना, और 3 3 9, 9 8 17, ठीक है, 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, और 32/6 कर दोगे तो 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो 2 बच गया यहाँ पर। क्लियर। मतलब जो रिमाइंडर बचा उसे उठा के यहाँ पुट कर दो, सेम क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं इसको। ये कह रहा है कि ए नंबर आर, ये कोई एक नंबर आर है, व्हेन डिवाइड बाय 8, जब 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर लीव होता है बचता है, वो कितना है आपका 3, रिमाइंडर जो बचे उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइड बाय 8, सेम नंबर से फिर डिवाइड कर रहे हैं, इसको उठा के पुट करो यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 को उठा के यहाँ रख रहे हैं इसमें, इस वाले इक्वेशन में, 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 3 प्लस 7, आंसर प्लस 7 कितना आ जाएगा, 3 3 9 7 16, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 18 प्लस 7, 18 7 कितना होता है 25, और 25 5 30, तो 30 4 34 हो जाएगा। अब 34 को डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है, तो 800 को कितना होता है 32 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। मतलब देखिए जो कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव द रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 बचता है, तो रिमाइंडर को बाहर निकाल लो। फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन r² + 6r + 7 इज डिवाइडेड बाय 8, तो 3 को उठा के पुट कर दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 6 गुणे 3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 9, 6 3 18 7, 18 7 25 9 34, 34 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 32, 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2 हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, जो कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 15 बच रहा है। तो हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि रिमाइंडर जो बच रहा है उसको बाहर निकालो, ये रिमाइंडर बच रहा है इसको बाहर निकाल दिया हमने सोल्यूशन में बाहर, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द नंबर इज डिवाइड बाय d, मतलब देखिए व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ से डिविजिबल बाय क्या है 6 है, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहे हैं कि उसका 10 टाइम, तो 10 से गुणा कर दिया हमने। यहाँ कहते हैं व्हेन द 10 टाइम्स ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय d, d से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, क्या कर रहे हैं d से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। तब रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 बच रहा है। अच्छा ये बताइए, इसको छोड़िए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए, 150 होगा,
कितना होगा 150। रिमाइंडर 6 बच रहा है, मतलब लास्ट में सिर्फ 6 बच रहा है, तो 6 इसमें घटाओ जरा, तो कितना बचेगा 144। मतलब रिमाइंडर के अलावा इतना नंबर कट जाएगा प्रॉपरली। देखिए इसमें किससे कटेगा, 9 से कटेगा 144, नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 16 नौया 144, 18 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये 18 का डिविजिबल नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, 18 का फैक्टर नहीं है। उसने कहा कि व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, जब कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 15 है, रिमाइंडर को बाहर निकाल लो। इस तरीके का प्रॉब्लम, सबसे पहले रिमाइंडर को बाहर करो। ठीक है, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, सॉरी सेम नंबर नहीं, 10 टाइम्स ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 10 टाइम, 15 गुणे 10 कर दिया हमने, इज डिवाइड बाय डी, तो क्या कह रहा है रिमाइंडर 6 आ गया। अब ये बताओ, जब किसी कोई आपको भागफल दिया, कोई भाग आपको ज्ञात करने के लिए दिया है, आपको रिमाइंडर 6 बचाना है, तो मतलब 6 बचने के पहले पहले सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गए होंगे। मतलब अगर हम 150 में 6 घटा दे तो 144 बटेगा, और 144 कंप्लीटली कट चुका है, तभी तो रिमाइंडर 6 बचा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे किससे कट रहा है। आंसर कितना आ गया 16। क्लियर। अगला देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाई 119। मान लीजिए सोल्यूशन में कि कोई एक नंबर है, नंबर को n से मान लेते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 119 से, और मान लो नंबर क्या है आपका a है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 10, डिवाइड किससे कर रहे हो 17 से। क्लियर। इसको लिखने का तरीका है ये, आपने एक चीज पढ़ी होगी, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, जो भाज्य होता है यहाँ लिखा जाता है, भाज्य गुणे भागफल अलग प्लस शेषफल अलग, जो आपको बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 119 द रिमाइंडर इज 10 व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। देखो इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए ये क्या है, ये नंबर पूरा कंप्लीट नंबर बन के आएगा, इसको ये मान लिया हमने, एक नंबर यहाँ पे ए हो गया। क्लियर। एक 119 से डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचा उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे 17 से। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर, क्या है प्राइम नंबर। जरा ध्यान से देखते रहिए। अब ये बताइए, जब रिमाइंडर 10 बचा है तो उसके पहले का जो ये नंबर है ये कंप्लीट कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, यहाँ की तरफ। अब बताइए, यहाँ हमने कहा 150 हुआ, तो आपने कहा रिमाइंडर 6 बचा है, कितना बचा रिमाइंडर 6। रिमाइंडर यार जब 6 को हटा दोगे तो 144 तो कंप्लीटली डिविजिबल हुआ है ना, जो संख्या दी है उससे, मतलब उतना कट चुका है, उसके बावजूद हमारा 6 बचा है रिमाइंडर, जो आपको कहाँ कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब ये बताइए, जब ये 10 रिमाइंडर बचा प्लस डिवाइड करने के बाद, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है ना, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, यहाँ पे 0 है, तो कितना लिखेंगे आप 10/17, और ये नंबर छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। 10/17 में 10 काफी छोटा है 17 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21। ठीक है, रिमाइंडर ऐसा करो, रिमाइंडर को पकड़ के निकाल लो बाहर, कहाँ निकाल लो, बाहर निकाल लो पकड़ के। ठीक है, रिमाइंडर इज 21। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 15। लो खत्म, उससे नहीं मतलब है आपको, डिवाइड बाय 14, रिमाइंडर कितना आ रहा है वो हमको बाहर निकालना है। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 45। वो कह रहा है कि व्हेन ए नंबर डिवाइड, जब किसी नंबर को 45 से डिवाइड किया जाता है तो 21 शेषफल आता है। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय, तो जब 21 जो शेषफल आया उसको जब हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो देखो पूछ रहा है उसमें। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा, 15 1 15, 15 6 21, कितना हो गया रिमाइंडर 6। देखो इससे छोटा है। क्लियर। इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, रिमाइंडर को सबसे पहले बाहर लाना है, उसी पर सारी कहानी लिखनी है आपको। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इसको कैसे कर सकते हैं, ये बताइए 7 आपका प्राइम नंबर है ना, क्या है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ऊपर में कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा इधर आइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, इसको कैसे ब्रेक करें कि नीचे कुछ कट पिट जाए। यहाँ पे पावर, ऐसे पावर वाले से किए जाते हैं, या तो ये इसके बहुत आसपास होगा, या तो उसमें कुछ खेल करना पड़ेगा, सॉरी खेल करना पड़ेगा। खेल का मतलब ये कि इसके साथ खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी इसके पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, इसके आसपास था, तो कट के 1 की पावर या -1 की पावर में आ जाना था। लेकिन अभी ये देखिए, ये 2 का ये भी प्राइम नंबर है, नीचे 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन ऊपर क्या है पावर 37 है। ठीक है ना, जो खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ऑड भी है। अब इधर आइए 1 मिनट, इसको 2 की पावर 36 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/7, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 36 से 37 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के करीब में बनाने के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा,
2 की पावर क्यूब कर दे रहे हैं और इसकी पावर 12 कर दे रहे हैं, इंटू 2/7 इतना लिख सकते हैं। अब जरा आप हमें ये बताइए, ये इतना, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब की पावर 12 गुणे 2/7, ये हो जाएगा 8 की पावर 12 इंटू 2/7। अच्छा, जरा आप मुझे ये बता दीजिए, ये वाले क्वेश्चन से, यही वाला क्वेश्चन है, 7 को 8 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर 12 1 होगा, गुणे में 2 करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक कर लीजिए। क्लियर। और हमने आपको एक चीज ये भी बताया है कि यहाँ पे जो बीच में साइन होता है वही रिमाइंडर में लास्ट में यूज किया जाता है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई। क्लियर, ठीक है, क्लियर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले ऊपर वाले का सोल्यूशन ये है, ऊपर वाले का सोल्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कितना लिखा, 2 की पावर 36, 2 की पावर 1, 2 की, इसको क्या लिख सकते हैं, जब 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 12 3 कितना होता है 36, तो ऊपर 12 बचेगा पावर में, इसको 8 की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 की पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, गुणे 2, 7 को 8 से काटेंगे 1 की पावर 12 में 1 होगा, मल्टीप्लाई 2 करके रिमाइंडर कितना आ गया 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसको कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिए, ये बताइए 344 है ना, क्या ये 344, और ये क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, मतलब ये संख्या 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि भाई लास्ट डिजिट कितना है, इवन है, 4 से भी कट जाएगी, लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, 11 चौको 44 के लिए, अभी वहां आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, ये एक प्राइम नंबर है बनना, इसको हम इसकी पावर में कितना लिखें कि इसके आसपास आ जाए, इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, एक बार थोड़ा रफ करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 47 313 तो गया, ठीक है ठीक है। यहाँ देखिए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर, 7 की पावर 3, अब चेक करो 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ऊपर वाला वो चेक करना है। जब इसको हम 7 की पावर 3 लिख देंगे तो 3 से इसको काटेंगे तभी तो ऊपर बचेगा, क्योंकि पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 कट तो गया, 3 दूनी 6 3 8 24, ठीक है, बहुत सही है। और ये कितना हो जाएगा 3 4 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 4 3/3 4, 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, 7 343/344 की पावर 28। क्लियर। अब मुझे ये बताइए, ये एक कम है एक ज्यादा है, कितना बचेगा, -1 की पावर 28। और आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज का पावर -1 होता है, उसकी पावर इवन होती है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर। तो रिमाइंडर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखिए, ये तो सीधा ही दिख रहा है 11, ये बताइए इसकी पावर में कितना है, 99, 65 को डिवाइड करिए 11 से, 11 छक्का 66, कितना हो जाएगा 66, मतलब एक ज्यादा जा रहा है, मतलब 11 छक्का 66, एक ज्यादा जा रहा है, क्या लिखेंगे, -1 की पावर 99 बराबर कितना जाएगा, -1, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि माइनस की पावर क्या है, ऑड है। क्लियर है। सॉरी, ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन में लिखा है 85 85 87 89 91 95 96/100, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन और भी लिखे हुए, मुझे आइडिया नहीं कौन कौन सा, ये भी ऊपर वाला है शायद, और ये क्वेश्चन कहाँ का है मुझे आइडिया नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन को छोड़ के सारे जितने क्वेश्चन लिखे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर किसी एसएससी बैंक, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएसआई, एएलपी, आरआरबी, जेई सब लिखे हैं इसमें। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इसका फैक्टर करिए थोड़ा, 100 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको काटना ही ना अल्टीमेट, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 100 लिखा था तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 25 को 100, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या। अब हमें 100 से कोई मतलब नहीं है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब काटो जरा, 4 से कुछ कट रहा है, हाँ कट तो गया, 24 चौको 96 कट गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब 5 से काटेंगे 19 पंचे 95, ठीक है, यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, और 5 से काटेंगे 17 पचे 85 हो जाएगा। अब भाई साहब ये बताइए, जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ बचा है क्या, यहाँ पे क्या बचा, 1 × 1 × 1, नीचे की बात कर रहा हूं मैं,
और ऊपर सारे नंबर, नीचे के सारे नंबर काट चुके हैं ऊपर वाले को, मतलब नीचे कुछ है नहीं। और जब न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, कभी भी रिमाइंडर में याद रखिएगा, जब नीचे 1 1 1 1 केवल 1 बचे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? चलो ध्यान से फिर से देखिए, 85 87 89 91 95 96 बटे 100 है। अब बटे में क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 4 कर रहे हो, क्योंकि भाई 100 को कर रहे हो। अब देखो नीचे के सारे नंबर कट चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है सिर्फ मल्टीप्लाई करके, तो रिमाइंडर अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, इस वाले क्वेश्चन पर, कुछ लिखने में तो नहीं गलती कर दी मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसमें 342 की पावर 6 पावर 342 की पावर 6 डिवाइड बाई 10। क्लियर? और जब हम 10 को इससे भाग देंगे 6 को, तो 4 और कितना हो जाएगा, 36 10 6 ही आना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे लगता है कि इसको देख लेंगे हम लोग, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आई होप आपको सब सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना, कि हम चीजों को कैसे कर रहे हैं। और हम एक चीज और करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंसेप्ट को हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे पीछे वाले क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट पे लूँ या किसी और चीज पर लूँ, तो हम डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम के प्रॉब्लम उसमें करते रहेंगे, पीछे से क्वेश्चन करते आएंगे, आगे कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, क्योंकि हमें जल्दी खत्म भी करनी है चीजों को, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि गला भी थोड़ा मेरा ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ, अगर आपको सच में कुछ फायदा हो रहा है, लाइक से सब्सक्राइब कर दो, लोगों तक दूर दूर तक पहुंचा दो। मैं ट्राई करूंगा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी जहां भी आए हुए हैं, मैं उठा उठा के यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊं। तो मेरे पास एक ही प्रॉब्लम रहती है, मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल अपना बेस्ट देने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको दूर दूर तक सॉरी शेयर करिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, और तब तक न रुकिए जब तक अपने गोल को अचीव मत कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।